पुराने ज़माने का जिक्र है कि किसी गांव में जानवरों की मंडी लगा करती थी। उस मंडी में से एक किसान ने बैल खरीदा और वो उसे लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे 4 ठग मिल गए। उन ठगों में 3 बेटे और एक उनका बाप था। उन ठगों में से एक ठग ने कहा, ये बैल तुम कितने का बेचोगे? तो किसान बोला, 3000 रुपये का। तो उनमें से एक ठग बोला, 3000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं, हम तो तुम्हें सिर्फ 2000 रुपये देंगे। तब दूसरा ठग बोला, अरे नहीं भाई, 2000 तो बहुत ज़्यादा हैं, हम तो तुम्हें सिर्फ 1000 रुपया देंगे। तब तीसरा ठग बोला, अरे नहीं भाई, ये क्या कह रहे हो, 1000 तो बहुत ज़्यादा है, हम तो तुम्हें सिर्फ 500 रुपया देंगे। किसान ने सोचा कि अब इनसे जान छुड़ाना तो नामुमकिन ही है, चलो ठीक है भाई, 500 रुपये ही दे दो। इतने में उन ठगों का बाप बोला, अरे भाई, न 3 दूंगा, न 2 दूंगा, न 1 दूंगा, मैं तो तुम्हें बस 2 रुपया ही दूंगा। वो किसान बहुत रंजीदा हो गया। वो सोचने लगा, सिर्फ 2 रुपये? उन ठगों ने ज़बरदस्ती उसके हाथ में 2 रुपये थमाए और बैल लेकर चलते बने। वो किसान बहुत उदास हुआ। बहुत दुखी दिल के साथ वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, अरे भाई, तुम तो बैल लेने गए थे, बैल का क्या हुआ? तब उस किसान ने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया और कहा कि इन ठगों को ज़रूर सबक सिखाऊंगा। किसान ने अपनी बीवी के कपड़े और जेवरात पहने और एक औरत का रूप धार कर उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा। वो चारों ठग उसे रास्ते में ही मिल गए। उस किसान ने अपना चेहरे को काप से ढांक लिया और उन ठगों के करीब जाकर खूब ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उसने उनसे कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। उन ठगों ने आपस में मशवरा किया और फिर उससे कहा कि तुम हमारे साथ ही चलो, हमारा भी खाना बनाया करना और तुम्हें इससे काम भी मिल जाएगा। वो चारों ठग उस औरत को, जो असल में किसान ही था, लेकर अपने घर पहुंच गए। घर जाके उस औरत ने उनसे कहा कि तुम्हारा किचन कहाँ है, मैं खाना बनाती हूँ। उन ठगों में से एक ठग बोला, किचन वो सामने है। किसान ने, जो एक औरत का रूप धार के आ चुका था, अपना नाम कौसर बताया उनको। कौसर ने उनसे कहा कि किचन में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तो है नहीं, तुम जंगल से लकड़ी लेकर आओ ताकि मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार कर दूं। उस ठग के तीनों बेटे जंगल में लकड़ी लेने के लिए निकल पड़े और उनका बाप बहुत ही थक चुका था, इसलिए वो आराम करने के लिए वहीं लेट गया। लेट से साथ ही उसे नींद भी आ गई। तब उस कौसर ने एक लकड़ी उठाई और उनके बाप की खूब अच्छी पिटाई की और फिर उसने कहा कि न मैं 3 दूं, न 2 दूं, न 1 दूं, पर तुझे मार मार के तो मैं तेरी चटनी ज़रूर बना दूं। उस किसान ने उनके बाप की खूब अच्छी पिटाई की और वहाँ से निकल गया। जब उसके तीनों बेटे जंगल से आए तो उन्होंने देखा कि उनके बाप की बहुत ही बुरी हालत है। के बेटों ने उससे पूछा कि आपको क्या हुआ, अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे। उनके बाप ने कहा, अरे वो औरत नहीं थी, वो तो वही किसान था जिसके हमने बैल हथिया लिए थे। फिर उनका बाप बोला, अब तुम कहीं से मेरे लिए कोई हकीम ढूंढ कर लाओ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि उस किसान से कैसे बदला लिया जाए। दूसरी तरफ वो किसान समझ चुका था कि अब उन ठगों को हकीम की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। वो किसान एक हकीम का रूप धार कर
उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उन ठगों ने उससे बैल हते आए थे। वो ठग भी वहीं पहुंच गए। तब वो किसान उन ठगों के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, अरे भाई क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? वो ठग सोचने लगे, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, हम तो हकीम ही की तलाश में थे और हकीम खुद ही हमारे पास आ गया। तब वो ठग बोले, हाँ भाई, हमें अपने बाप का इलाज करवाना है, आप हमारे घर चलें। वो किसान उन ठगों के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंच के उस किसान ने उन ठगों के बाप को देखा तो वो फिर बोला, अरे तुम्हारे बाप को तो बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, इसके लिए तुम्हें जंगल से जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, वरना तो इनकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। उन तीनों ठगों ने कहा, हम ज़रूर जड़ी बूटी लाएंगे, आप बताएं कि वो जंगल में से कहाँ से मिलेगी। उस किसान ने कहा, वो जड़ी बूटी जंगल में बहुत दूर ही मिलेगी और आज ही शाम तक चाहिए होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर वो तीनों ठग जंगल की तरफ जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़े। उस किसान ने उन ठगों के घर से निकलते ही फिर एक लकड़ी उठाई और उनके बाप को खूब अच्छी तरह से फिर से पीटना शुरू कर दिया और साथ साथ कहता जाता था, न 3 दूंगा, न 2 दूंगा, न 1 दूंगा, और तुझे मार मार के तेरी चटनी बनाऊंगा। और मैं कोई हकीम नहीं हूँ, मैं वही किसान हूँ जिसका तुमने बैल हते आया था, और मैं कल दोबारा आऊँगा और फिर तुझे खूब पीटूंगा। ये कहकर वो किसान उन ठगों के घर से निकल के फिर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक घोड़सवार मिल जाता है। वो किसान उससे कहता है, अरे भाई तुम मेरा एक काम कर दो। वो कहने लगा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? किसान कहता है, जब तुम इस रास्ते से निकलोगे तो तुम्हें इस रास्ते में घर मिलेगा, उस घर के सामने ही ये कहना है तुमने कि ना 3 दूंगा, ना 2 दूंगा, ना 1 दूंगा। घोड़सवार कहता है, पर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? किसान कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हें इसका मुआवजा मैं अभी दिए देता हूँ। ये कह के वो चंद अशरफियाँ उस घोड़सवार के हवाले कर देता है। घोड़सवार ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। किसान अपने घर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों ठग भी जंगल से जड़ी बूटी तलाश करके वापस अपने घर पहुँच चुके होते हैं। अगले दिन वो घोड़सवार उन चारों ठगों के घर के सामने से गुजरा तो वो जोर जोर से कहने लगा, न 3 दूंगा, न 2 दूंगा, न 1 दूंगा, और ये कह के उनके घर से आगे निकल जाता है। ये आवाज़ सुनकर उन ठगों का बाप बोला, अरे वो किसान फिर से आ गया। उस ठग के बेटे कहने लगे, अरे आप फिक्र मत करें, आज इस किसान को हम नहीं छोड़ेंगे, आज उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी नहीं भूलेगा। वो तीनों ठग अपने घर से बाहर निकल के उस घोड़सवार के पीछे पीछे बहुत दूर तक जंगल में पहुंच जाते हैं। इतनी देर में वही किसान फिर से उन ठगों के घर में आ जाता है और उनके बाप को खूब अच्छी तरह पीटता है और अपना बैल लेके वापस अपने घर चला जाता है। वापसी में वो तीनों ठग एक दूसरे से बातें करते हैं कि यार इस घोड़सवार ने तो दौड़ा दौड़ा कर मेरी टांगों का बुरा हाल ही कर दिया। दूसरा ठग कहता है, अरे मुझसे तो 1 कदम भी नहीं चला जा रहा। तीसरा ठग कहता है, अरे मैं तो भाई घर भी नहीं पहुंच सकता, चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। यही बातें करते करते बहुत ही मुश्किलों से वो तीनों जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बाप दर्द से बहुत ही बुरी तरह चीख रहा है और अपने बेटों से कहता है, अरे बेटा, वही किसान फिर से आया था और आज उसने फिर मुझे बहुत पीटा। ये सुनकर वो तीनों ठग गुस्से से
बेहाल हो गए और कहने लगे, अब तो बहुत ही हो चुका, अब तो इस किसान का कुछ करके ही छोड़ेंगे। उन ठगों में से एक ठग ने कहा, लेकिन हमें तो उसका घर मालूम ही नहीं है। दूसरा ठग कहने लगा, अरे वो अपना बैल भी तो लेकर गया है, उसके घर के सामने यकीनन बैल बंधा हुआ होगा, उसी से पता लग जाएगा कि वो कहाँ रहता है। वो तीनों ठग घर से निकल के गांव की तरफ जाने लगे। एक घर के बाहर से गुजरते हुए उन्होंने एक बैल को बंधा हुआ देखा। वो उसी घर के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन ये क्या, घर के अंदर से तो बहुत जोर जोर से लातों ढूंसों की आवाज़ें आने लगी। थोड़ी देर बाद ही तीनों ठग दर्द से कराहते हुए बाहर निकले और एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये तो बहुत जालिम पहलवान का घर था, कम वक्त ने बहुत ही बुरी तरह हमें पीट डाला। दूसरी तरफ वही किसान इस पहलवान के घर से अपना बैल लेने के लिए ही आ रहा था। जब वो इनके करीब पहुंचा तो उसने उनसे कहा कि मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम बैल को ढूंढते ढूंढते ज़रूर यहाँ पर आओगे, इसीलिए मैंने ये बैल पहलवान के घर के बाहर ही बांध दिया था। फिर किसान ने उनसे कहा, अब तो तुम्हें इस बात का यकीन हो गया होगा कि तुम दूसरे लोगों को परेशान करते हो और उनका माल नाहक लूटते हो। ये सारा काम तुम छोड़ दो और कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो और दूसरों को भी कोई तकलीफ़ न पहुँचे। तीनों ठगों को इस बात का एहसास हो गया कि वाकई वो बहुत गलत काम कर रहे थे। घर पहुँच के उन्होंने अपने बाप से कहा कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे और अपना कोई ऐसा काम ढूंढेंगे कि जिससे हम हलाल कमाएं और लोगों को भी हमसे तकलीफ़ ना हो।